दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में व्यापार बढ़ाने के लिए लगने वाला होर्डिंग्स आजकल विज्ञापन माफियाओं के लिए संजीवनी का काम कर रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि ये सब कुछ प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो अपने आप को भ्रष्टाचार का काल कहते हैं, उनके संज्ञान में है। ये पूरा मुद्दा हाउस में भी उठ चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा। हैरानी की बात यह भी है कि गुरुग्राम में इस तरह के यूनिपोल और होर्डिंग्स बाईलॉज 2018 को धत्ता बताते हुए जो विज्ञापन माफिया हैं, वो सरकारी राजस्व का न केवल चूना लगा रहे हैं, बल्कि अपनी जेबें खुलेआम भर भी रहे हैं। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। देश की राजनीति में भ्रष्टाचार शुरू से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है। मुझे याद है कि 2013 का वो साल जब भ्रष्टाचार सत्ता के लिए सीढ़ी का काम किया था। पूरे देश में बवाल मचा था। हर कोई भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए कमल का बटन दबाने को आतुर था और लोगों का ये जोश काम भी आया और देश के साथ साथ हरियाणा में भी कमल खिला। सिंहासन का सिरमौर बनते ही खट्टर साहब भ्रष्टाचार सपने में भी बर्दाश्त नहीं का पुराना शिगुफा छोड़ दिए। लेकिन हालात यह है कि 8 साल बाद भी लोगों को मायूसी के अलावा कुछ खास नहीं मिला। आलम तो यह है कि भ्रष्टाचार का खात्मा केवल कागजों तक ही सीमित रह गया। अगर मेरी बातों पर आपको यकीन नहीं हो रहा तो ये तस्वीरें तो देखिए। प्रशासन और विज्ञापन माफिया के मिलन का यह नतीजा आजकल साइबर सिटी की सड़कों पर खड़ा होकर खट्टर साहब को चिढ़ा रहा है। दरअसल विज्ञापन बायलॉज 2018 के तहत गुरुग्राम में यूनिपोल लगाने वाली कंपनियां कुछ रसूखदारों के साथ मिलकर सरकारी राजस्व का चूना लगा रही हैं। गुरुग्राम के सोना रोड, गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन, भौंडसी क्षेत्र, एमजी रोड, व्यापार केंद्र, दिल्ली जयपुर हाईवे, द्वारका एक्सप्रेस, बसई रोड और शीतला माता रोड जैसे गुरुग्राम के तमाम इलाके आजकल इस तरह के अवैध होर्डिंग से पटे हुए हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि भ्रष्टाचार खत्म करने की दुहाई देने वाले मुख्यमंत्री हफ्ते में एक बार गुरुग्राम तो आते हैं, लेकिन कार्रवाई की जगह उन्हीं की पीठ थपथपाकर चले जाते हैं, जो इस भ्रष्टाचार के खेल को खेल रहे हैं। लोगों ने तो अब यहां तक कहना शुरू कर दिया है कि मुख्यमंत्री ना केवल हरियाणा मंत्रिमंडल के कप्तान हैं, बल्कि भ्रष्टाचार में लिप्त टीम के भी कैप्टन बन गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि निगम क्षेत्र में अवैध विज्ञापन का धंधा इतना फल फूल रहा है कि निगम की कमाई भी आधी हो गई है। हालांकि अवैध विज्ञापन का मुद्दा कई बार निगम के सामान्य बैठक में तूल भी पकड़ा। कई पार्षदों ने इस मामले को लेकर अधिकारियों और विज्ञापन माफियों के खिलाफ हल्ला भी बोला, लेकिन इनकी आवाज को ऐसे दबा दिया जाता है जैसे डीजे की तेज आवाज में बच्चे का रोना थम जाता है। ऐसे में तो अब शक होने लगा है कि कहीं यह भ्रष्टाचार कोई सरकारी तंत्र तो नहीं बन गया है, जिसके सहारे केवल और केवल सिर्फ सत्ता हासिल की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रवासी एक्सप्रेस।